नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दावा बेनिफिशियल। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन जवाब ने लाखों प्रेग्नेंट महिलाओं को कंफ्यूज कर रखा है। प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल लेना सेफ है या नहीं? 500 mg लेना ठीक है या फिर 650 mg खतरनाक है? क्योंकि एक तरफ गूगल कहता है सेफ है और दूसरी तरफ लोग डरते हैं कि बच्चों को नुकसान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में कोई डर नहीं, कोई झूठी अफवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फैक्ट की बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब कमेंट में देना जरूरी है। तो सबसे पहले समझो, प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम्स आम है। सर में दर्द, बॉडी पेन, बुखार, बैक पेन या फिर वैक्सीनेशन के बाद का दर्द। अब सवाल ये है कि दर्द होगा या नहीं। सवाल है, दर्द होने पर क्या लेना सेफ है? याद रखो, बुखार और पेन को इग्नोर करना कई बार दवा लेने से ज्यादा खतरनाक होता है। तो अब पहले ये बात कर लेते हैं पैरासीटामोल क्या है, क्योंकि इस वीडियो में हम पैरासीटामोल के बारे में जानने वाले हैं। तो पैरासीटामोल पेन किलर है, फीवर रिड्यूसर है, NSAID नहीं है जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक। और यही कारण है कि प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा रिकमेंडेड की जाती है। लेकिन सेफ का मतलब जितना मन करे उतना नहीं होता। तो प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल सेफ है या नहीं? तो अब सीधा जवाब सुनो। हाँ, पैरासीटामोल प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ACOG और इंडियन गाइडलाइंस इसे अलाउ करती है, लेकिन शर्त के साथ। ये सेफ है अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाए, सही डोज में यूज किया जाए, डॉक्टर के सलाह से यूज किया जाए। लेकिन अनसेफ ये कब हो जाती है? अगर रोज रोज लिया जाए, बिना जरूरत ली जाए, डोज लिमिट क्रॉस की जाए, तो ये अनसेफ हो जाती है। कमेंट में बताइए, क्या आपने प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर से पूछे पैरासीटामोल ली है? यस या नो? तो अब बात कर लेते हैं पैरासीटामोल 500 mg वर्सेस 650 mg। तो अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट आता है। पैरासीटामोल 500 mg फर्स्ट चॉइस मानी जाती है। ये माइल्ड पेन में तथा फीवर में, प्रेगनेंसी में ज्यादातर यही प्रेफर की जाती है। अब बात करते हैं पैरासीटामोल 650 mg। ये स्ट्रॉन्ग डोज मानी जाती है, तभी दी जाती है जब 500 mg से आराम ना मिले या फिर डॉक्टर स्पेसिफिकली बोले। तो अब ध्यान से सुनो, 500 mg सेफ डोज है, 650 mg ऑटोमेटिकली अनसेफ नहीं है, लेकिन इसे रूटीन में नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? लोग सोचते हैं ये तो हल्की दवा है, दिन में 3 से 4 बार ले लेते हैं। तो अब बात कर रहे थे मैक्सिमम डोज की, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। प्रेगनेंसी में टोटल डेली डोज 3000 mg लिया जा सकता है, लेकिन 3000 mg से ज्यादा नहीं। डोज के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटा की गैप होनी चाहिए। पैरासीटामोल ओवरडोज सीधे लीवर डैमेज करता है। माँ का लीवर खराब मतलब कि बच्चों पर इनडायरेक्ट असर पड़ता है, मतलब बच्चा पर इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं पैरासीटामोल के पॉसिबल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ स्टडी में देखा गया है कि लॉन्ग टर्म फ्रीक्वेंट यूज में न्यूरोलॉजिकल मेंटल इशू का पॉसिबल रिस्क होता है। लेकिन ये रिस्क तब दिखा जब लॉन्ग टर्म यूज किया जाए, हाई डोज में यूज किया जाए, बिना जरूरत लिया जाए। पोसेशनल यूज मतलब कि लो रिस्क, एब्यूज मतलब प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये दर्दनाशक कभी मत लेना प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में इससे दूर रहो, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, निम्बुसलाइड, स्टिक्लोफेन। तो ये ऐसी दवा है जब तक डॉक्टर ना बोले तो नहीं लेना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डॉक्टर से कब मिलने की जरूरत है। अगर बुखार 2 दिन से ज्यादा रहे, पेन बार बार होने लगे, बिना दवा आराम ना मिले, तो खुद डॉक्टर मत बनो, गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाओ। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिथ की। पैरासीटामोल से बच्चा कमजोर होता है।
ट्रुथ ये है दोस्तों कि ओवरडोज से होता है, सही डोज से नहीं होता है। सेकेंड मिथ आती है नेचुरल पेन सहना जरूरी है, लेकिन ट्रुथ ये है अनकंट्रोल्ड फीवर ज्यादा खतरनाक है। तो अब आखिरी सवाल, ईमानदारी से जवाब देना। आपके घर में प्रेगनेंसी के दौरान दवा लेने से ज्यादा डराया जाता है या फिर समझाया जाता है? कमेंट में लिखिए, डराया जाता है या समझाया जाता है। अगर ये वीडियो किसी एक प्रेग्नेंट महिलाओं को भी गलत दवा लेने से रोक सकता है तो हमारा वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहेगा। तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही साफ सच्ची मेडिकल जानकारी के लिए दावा वेद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे जरूरी है सही जानकारी, ना कि डर। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।